हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो मैं आज आपको बताऊंगी मास स्पेक्ट्रोमीटरी के बारे में। ये होता क्या है एंड इसके टाइप्स से। ये बॉटनी पेपर सेकंड का और यूनिट 7 का टॉपिक है, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोमीटरी का यूज़ जो होता है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन की हेल्प से अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड नोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज़ होता है, तथा मॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एवं स्ट्रक्चर को भी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसका जो यूज़ होता है नोन एंड अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के इसका यूज़ होता है, ठीक है। एंड इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक है आयोनाइजेशन सोर्स, ठीक है। यह सैंपल के एक पार्ट को आयन में ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सैंपल्स के एक पार्ट को आयन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जिससे यह आयन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव तथा मैनिपुलेट किया जा सके, ठीक है। इसके लिए हम नॉन इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसमें सैंपल के एक पार्ट को आयन में चेंज कर देते हैं, ठीक है, जिससे यह आयन जो होता है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में मूव तथा मैनिपुलेट करता है, जिससे हम इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड इसका सेकेंड टाइप क्या है, मास एनालाइजर, ठीक है। आयनित होने के बाद ये जो आयन होता है उसको कैटेगरीज में सेपरेट करके मास टू चेंज के अकॉर्डिंग, मास टू चार्ज के अकॉर्डिंग इससे क्या करते हैं, आयंस के को सेपरेट करते हैं, ठीक है। एंड इस प्रकार मास के एनालाइजर के द्वारा आयन सेपरेट हो जाते हैं। कहने का मतलब है आयोनाइजेट होने के बाद आयंस को कैटेगरीज में सेपरेट करते हैं मास के चार्ज के अकॉर्डिंग, एंड मास एनालाइजर के द्वारा इसमें आयन को सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसका थर्ड टॉपिक है आयन डिटेक्शन सिस्टम। सेपरेट आयंस को मेज़र करके एक डाटा सिस्टम में भेजते हैं। पहले इसको अलग कर लेते हैं आयन को, फिर इसको मापते हैं, फिर डाटा सिस्टम में भेजते हैं, जहाँ ये M/Z रेशियो द्वारा स्टोर होके इंटेंसिटी के आधार पर मास स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ठीक है। एंड इस स्पेक्ट्रम से प्राप्त करके सैंपल में कंटेंट मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, आप इसको पढ़ के जाइएगा। थैंक यू सो मच।